अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं शमनाज फ्रॉम मुंबई। हिंदुस्तान के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। जी हाँ, इस ऑफर का फायदा आप सबको जरूर उठाना चाहिए। अगर आप इस ऑफर का भी फायदा नहीं उठा सके तो समझ लीजिए हिंदुस्तान में जो आजकल मुसलमानों के साथ हो रहा है ये परंपरा बढ़ता ही जाएगा। ये जातिवाद के नाम पर मुसलमान इसी तरह हर जगह ठोकरें खाते रहेंगे। तो वो कौन सा ऑफर है और इस ऑफर का हम मुसलमान कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट की एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। तो आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए। मुसलमानों, तुम्हारे लिए एक ऑफर आया है भैया की तरफ से। कौन वाले भैया? नए नवेले भैया। कौन वाले भैया? चंद्रशेखर साहब, जो कि नगीना से सांसद हैं और उनकी पार्टी एएसपी है। वो मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम बार बार ठगे जा रहे हो, बार बार ठगे जा रहे हो। मियां मुसलमान, अब हमारे साथ आ जाओ, मिल करके लड़ाई लड़ते हैं। बहुत लंबी लड़ाई, बहुत अच्छी बात है चंद्रशेखर भैया, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि आप 12% आबादी का नेतृत्व करते हैं और हम 20% हैं। हमको कभी कांग्रेस ने, कभी बीएसपी ने, कभी समाजवादी पार्टी ने, कभी आरएलडी ने, कभी भाजपा ने, कभी टीएमसी ने, कभी आरजेडी ने, कभी आम आदमी पार्टी ने, सबने हमें खूब ठगा और हम हमेशा जो है वो फकत वोट बैंक बन करके रहे। हमने झाड़ू लगाया, हमने दरी बिछाया, हमने झंडा उठाया, हमने डंडा उठाया, हमने नारे लगाए। बदले में हमें क्या मिला? खामोशी। बदले में हमें क्या मिला? बुलडोजर। बदले में हमें क्या मिला? मॉब लिंचिंग। बदले में हमें क्या मिला? हमारे जवानों को जेल के सलाखों के पीछे झूठे मुकदमे में डाल करके जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। लेकिन आप कहते हैं कि आपके साथ आ जाएंगे। नहीं साहब, आपके साथ हम आने के लिए तैयार हैं। हमने कब मना किया कि हम आपके साथ नहीं आएंगे? देखिए, अब समर्पण नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। अब वो वक्त नहीं है कि हम अपने आप को फिर से आपके सामने सुपुर्द कर दें कि भैया अब आप हमारे नेता हो। हमने बहुत से लोगों को नेता बनाया, बहुत से लोगों को रहनुमा बनाया और बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ हमें जुल्म मिला, हमें ज्यादती मिली और हमें बर्बाद किया गया। अब आइए ना, आप 12% वाले हैं, हम 20% वाले हैं। आइए मिल करके हम भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतों को हराते हैं। ये क्या है कि मुसलमान आपके साथ हो जाए। आप आइए हमारे साथ, कंधे से कंधा मिला करके साथ में चलते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अब मुसलमान समर्पण कर दे तो समर्पण करने का वक्त गया। अब मुसलमानों ने ठान लिया है कि अब हिस्सेदारी चाहिए, अब साझेदारी चाहिए। अब वो वक्त चला गया कि मुसलमानों को ठगा जाए। बहुत ठग लिया। क्या आप भी चाहते कि फिर से एक बार आप ठग ले? नहीं नहीं, अब उनका एक झंडा है, एक डंडा है, उनका अपना एक नारा है, उनकी अपनी एक क़यादत है, उनका अपना एक लीडर है। उसी लीडर के पीछे चल करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेंगे। आइए मिलकर के साथ चलते हैं और भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतों को हराते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आइए शौकत भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलिए। हम पीछे हैं और हम आपको वहां ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन साथ बराबरी का होना चाहिए, बात हिस्सेदारी की होनी चाहिए और उन तमाम लोगों को जवाब भी देना है जिन लोगों ने आज तक हमें ठगा है। अब हम ठगने वाले नहीं, अब हमको हिस्सेदारी चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में चंद्रशेखर भैया को टैग करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप अब समर्पण करने वाले हैं या फिर हिस्सेदारी। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा और ये ऑफर के बारे में अभी आप लोगों ने सुन लिया होगा। देखिए, अब हम मुसलमानों को समर्पण नहीं करना है, त्याग नहीं करना है। अब हम मुसलमानों को एक फैसला लेना है और मिलजुल कर एक ऐसी सरकार बनानी है जो इंसाफ कर सके, जिसका फैसला जातिवाद के नाम पर नहीं, हिंदू मुस्लिम देख कर नहीं, बल्कि सही गलत और इंसाफ के रिलेटेड उसका फैसला होना चाहिए। एनआरसी हुआ था, सीसी हुआ था, या जो भी कानून आए थे हलाला के रिलेटेड, 3 तलाक या जो भी मसला बाबरी मस्जिद को लेकर, या बहुत सारे ऐसे मुसलमानों के लिए कानून बने थे, इन तमाम चीजों के लिए खड़ा कौन हुआ था? असद ओवैसी साहब खड़े हुए थे। तो क्यों ना हर एक मसले में हम मुसलमानों का साथ देने के लिए, हक का आवाज उठाने के लिए वो शेर असद ओवैसी साहब खड़े होते हैं। और बाद में जब जरूरत पड़ती है, जब कोई मसला पेश आता है तो असद ओवैसी साहब को बी टीम बना दिया जाता है। इम्तियाज जलील क्यों हार गए थे? इतना कोशिश करने के बावजूद आखिर क्यों हार गए थे? क्योंकि हम मुसलमानों में से ही बहुत सारे ऐसे मुसलमान